नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा जो है वो सितंबर के अंतिम वीक में संपन्न होने जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एक नई भर्ती जो 2025 के अकॉर्डिंग जो आने वाली है, जो सीईटी 2025 में अकॉर्डिंग टू उसका बेस मानकर होने वाली है, उस भर्ती की जानकारी भी पहले से ही थोड़ी सी आ गई है। आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने अध्यक्ष ने एक ट्वीट करके एक्स पर, जिसका नाम है एक्स पर, एक घोषणा की है या जानकारी दी है। 1963 पदों के लिए ये भर्ती अब फरवरी और मार्च में होने जा रही है। दोस्तों, आप तैयार हो जाइएगा। अब आप लोगों के जो सवालात हैं, जो सारे के सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पूछते हैं, उनके जो सवाल जो हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी तो मैं आपको देना चाहूंगा कि जो सीईटी इस बार हो रही है, जिसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन सीईटी है, उसका पेपर सितंबर में लास्ट वीक में होगा। इस पेपर देने के बाद में इस पेपर में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरह से, यानी कि जर्नल और ओबीसी के लिए 40% अंक रखे गए हैं, जबकि एससी एसटी के लिए 35% पास मार्किंग अंक रखे गए हैं। लेकिन ये पेपर पिछली बार से थोड़ा सा अलग हो रहा है। पिछली बार का जो सीईटी था उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछली बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार नेगेटिव में भी 1/3 यानी 1/3 तीन प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो एक प्रश्न सही वाले के नंबर कट जाएंगे। तो थोड़ा सा मुकाबला इस वजह से भी थोड़ा कंटेस्ट अच्छा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये सीईटी देना ही होगा। जिन लोगों के मन में ये है कि अगली जो पटवार भर्ती जो फरवरी मार्च में होने जा रही है, जो 1963 पदों के लिए होगी, जो बच्चे 1963 पदों के लिए जो ये भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती में आपके पास में 1963 पद हैं। इस 1963 पद में जो फरवरी और मार्च में ये भर्ती होगी, इसका आधार केवल और केवल सीईटी 2024 सितंबर में होने वाली भर्ती का ही होगा। इस भर्ती में जिन विद्यार्थियों के 35% या 40%, जो एससी एसटी के लिए 35% और जनरल और ओबीसी के लिए 40% अंक प्राप्त करेंगे, उन बच्चों को शामिल किया जाएगा। मान लीजिएगा कि 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया और 10 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चों ने 35% और 40% के क्राइटेरिया को पार कर दिया, तो वो लोग 4 लाख लोग ही आने वाले 2025 में फरवरी मार्च में इस पेपर को दे पाएंगे। पहली बात आप ये क्लियर कर लीजिएगा, ये भर्ती सीधी नहीं है, ये सीईटी के माध्यम से होगी। पहले बहुत सारी अफवाहें आप लोगों ने सुनी होंगी, वो उस अफवाहों को आप हटा लीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं कि इस बार जो ये भर्ती होने जा रही है, जो पुरानी सीईटी का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से कतई नहीं होगी। और दूसरा, पुरानी सीईटी के जो मार्क्स आपके हैं वो आपके मार्क्स कोई भी काउंटेबल नहीं है। इस भर्ती में केवल और केवल इस बार जो सीईटी 2024 में सितंबर माह में जो होने जा रही है, उस भर्ती के अंक ही आपको इस वाली भर्ती के लिए मान्य होगी। पिछली वाली सीईटी में चाहे आप कितने भी अंक हो, वो सब जीरो हो जाएंगे, आप उस योग्यता को काउंट नहीं किया जाएगा। इस बार नए सिरे से आप लोगों को एक सीईटी देनी पड़ेगी जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। इस भर्ती का जो आंकड़ा है वो ग्रेजुएशन वाले व्यक्तियों के लिए होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जो सीईटी है वो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी ही दे पाएंगे। एक बात ये क्लियर होगी। फिर आप लोगों का एक सवाल ये होगा कि सर, इसमें सिलेबस क्या होगा और ये इसके फॉर्म कब आपके आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो सितंबर में इसका एक पेपर होगा जो सीईटी का होगा। सीईटी का पेपर जो सितंबर में होगा, आफ्टर देन आप भी मान लीजिएगा कि 2-3 दिन बाद में ऑफिशियल साइट पर भी एक की आ जाती है, या हम लोग भी अपनी की डाल देते हैं। उससे विद्यार्थी को अपने एक आंकड़ा मिल ही जाता है कि मैं कितने % मार्क्स लेके आ रहा हूँ। उस मार्क्स के आधार पर वो अपने आप को जज तो कर ही लेगा कि भाई मेरे 40% है या 35% मार्क्स हैं। उसके आधार पर वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दे। दूसरा ये कि उसके बाद में कभी भी जब फॉर्म आएगा तो आपको ये वाले रोल नंबर ही, आपके इस वाले सीईटी के मार्क्स ही उसमें काम आएंगे। उसी एसएसआईडी से आप जो ये रोल नंबर है, इसी रोल नंबर से ही आगे आने वाली 1 साल भर की जो भी और भी भर्तियां होंगी वो इसी सीईटी के माध्यम से होने वाली है। ये आपका क्लियर हो गया सवाल। दूसरा आपका एक क्लियर जो सवाल मैं कर देता हूं कि आपके पास में एक सिलेबस को लेकर भी एक प्रश्न रहता है कि सर, सिलेबस क्या होने वाला है। क्योंकि अभी हम जो पटवार की भर्ती की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी भी करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो पिछली वाली सीईटी में उनके अच्छे मार्क्स थे और अपनी पढ़ाई को लेकर इतना है कि हाँ, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 40% तो आसानी के साथ ले आएंगे। उन बच्चों ने पटवार की तैयारी शुरू कर दी है और वो अपना टारगेट बना चुके हैं इस भर्ती को। दूसरा ये कि जो सिलेबस है उसको लेकर एक
भ्रांति भी कह सकते हैं और एक तरीके से असमंजस की स्थिति है कि सर जो हम सीईटी की भर्ती के लिए जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें और पटवार की भर्ती में सिलेबस में कितना अंतर है और या कितनी समानता है। इस प्रश्न का मैं बता देता हूं क्या है इसका जवाब। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन देते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें और पटवार के कोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। 20-25% थोड़ा बहुत माइनर कम ही हो जाएगा, कहीं कुछ टॉपिक बढ़ गए हैं, कुछ टॉपिक घट गए हैं, ऐसा है। तो एक तो ये बड़ा अंतर है। दूसरा ये कि प्रश्नों का जो लेवल है, जो प्रश्नों का लेवल है वो सीईटी का अलग होता है, पटवार का अलग होता है। जैसा कि अभी आपने एलडीसी की भर्ती में आपने देख लिया है कि प्रश्नों का जो लेवल है ऊंच नीच हो सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, क्या मैंने सीईटी की तैयारी कर ली तो क्या मैं उस तैयारी के माध्यम से पटवार में निकाल सकता हूं। इस रिस्क में बिल्कुल भी ना रहिएगा, क्योंकि 4 लाख लोग इस भर्ती में बैठने वाले हैं और 4 लाख लोग इस पटवार भर्ती में जो बैठेंगे, लगभग मेरा आंकड़ा है 4 से 5 लाख लोग बैठेंगे, क्योंकि 10-12 लाख लोग ग्रेजुएशन सीईटी देंगे और 10-12 लाख लोगों में से कम 4 से 5 लाख लोग आसानी के साथ में इस सीईटी का मिनिमम क्राइटेरिया को क्रैक कर देंगे। अब इनमें से जो बच्चे जाएंगे वो 1963 पदों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और 1963 पदों के लिए मेहनत थोड़ी सी टफेस्ट चाहिए, थोड़ा सा कंटेस्ट अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज और लगातार तैयारी ही आप लोगों को, और एक लगातार अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे तरीके के क्वेश्चंस, आने वाले संभावित क्वेश्चनों पर बार बार जो प्रयास किया जाएगा, गहराई से टॉपिक को उतर के पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर उसका एक अच्छा स्कोर आप लोगों के लिए होगा। क्योंकि जब एक मंजिल मिल जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिल्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद में विद्यार्थी कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करना शुरू करता है। क्योंकि पिछली साल तो 2-3 जो भर्तियां थी उनमें विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि 15 गुना का जो स्ट्रैटेजी थी, तो 15 गुना के चक्कर में वो विद्यार्थी बहुत एग्जाम के नज़दीक जाकर उसको पता लगता था कि भाई मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मान लीजिए कोई पुलिस की भर्ती थी या एलडीसी की भर्ती थी, तो एलडीसी की भर्ती तो कैलेंडर में आ गई, लेकिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि 15 गुणा के चक्कर में वो एंड मोमेंट तक वेट करता रहा कि मैं 15 गुणा में हूं या नहीं हूं। फिर एंड मोमेंट पर उसको बताया गया कि 15 गुणा में आप हैं, तो फिर वो 1-2 महीने के लिए तैयारी करता है, तो उसमें उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती है। लेकिन यहां पर पेपर देने के सीईटी ग्रेजुएशन सितंबर के अंतिम जो माह के अंतिम सप्ताह में जो पेपर हो रहे हैं, उससे 2 दिन बाद या उसी दिन से ही हमारी जो ऑफिशियल की आएगी या बोर्ड की भी की आ जाती है, तो लगभग सेम सी रहती है। उससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि मैं इसमें 40% या 35% के संबंधित क्राइटेरिया में हूं, तो निश्चित रूप से वो अपनी तैयारी अगले 5 महीने के लिए पटवार के लिए शुरू कर देगा। पटवार की तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी, 5 महीने की आप टिक के तैयारी करें, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि भाई आप सीईटी देने के बाद में आपका इसमें आप एलिजिबल हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी तैयारी 5 महीने के लिए करेंगे। कैसे तैयारी करें, ये आलोक राज जी ने कुछ दिनों पहले ही आपको एक ट्वीट किया था एक्स एक प्लेटफॉर्म पर कि आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस्ड होगी। 1963 वैकेंसीज हैं, परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 में होगी, कराने का प्रयास रहेगा। तो मुख्य बात 3 है कि पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है, दूसरी बात सीईटी बेस होगी, तीसरी बात 1963 पद हैं, और चौथी बात फरवरी और मार्च में इसका पेपर होने वाला है 2025 में। 4 बातें मुख्य हैं, इन 4 बात को आप पकड़ लीजिएगा। सिलेबस जो होगा उसका मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया दे देता हूं, जो पटवार 2025 में रहने वाला है। चूंकि एक ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन जो 2021 भर्ती का जो पटवार का सिलेबस था, लमसम वही सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदलता। अभी आपने देखा होगा, अभी जो दोनों भर्तियां जो सीईटी की हैं उनमें भी सिलेबस कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। और भी आपने देखा होगा कि अभी आपका एलडीसी भी पेपर हुआ है, उसमें भी कोई पिछले वाले से इस वाले में कोई बदलाव नहीं है, इस वाले में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव रहने वाला नहीं है। तो अभी से ही इस सिलेबस की आप तैयारी करेंगे। इसमें देखिए मुख्य बात जो है कि आपका जो अगर 100% मैं इसको सिलेबस को नाम दूं, 100% अगर सिलेबस को नाम देता हूं, तो 25% आपका जो पार्ट रहेगा, यानी 1/4 पार्ट रहेगा, वो जर्नल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। यानी 25% जो इंडिया का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं आप सीईटी में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए सीईटी को एक अलग मूड से पढ़ा जाएगा, लेकिन पटवार को एक अलग मूड से पढ़ा जाएगा। सीईटी में आपका क्राइटेरिया है, जैसे 7वीं क्लास से पास होकर 8वीं क्लास में जाना है, 8वीं क्लास से पास होकर 9वीं क्लास में जाते थे, तो 33% वाला भी अपनी अगली क्लास में आता था और 100% वाला भी आता था। लेकिन यहां पर तो मुकाबला अलग तरीके से होगा।
उन 4 लाख बच्चों में केवल यही मुकाबला होगा कि 1963 पद किसके पास जाने वाले हैं। तो ये वाली बात है। तो इसके बाद में जो बड़ा पार्ट है, एक 30% जो पार्ट रहेगा वो मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। देखिए इसमें एक अच्छी बात मैं बता देता हूं, पिछला वाला जो पटवार का पेपर हुआ था 4 पारियों में पेपर हुए थे, और उन 4 पारियों में एक चीज नोट करने की है कि क्वेश्चन 45 आए थे। अगर 45 प्रश्न अगर मैं देखता हूं तो जिसमें से 27 प्रश्न रीजनिंग के थे और 18 प्रश्न मैथ्स के थे। तो यानी कि रीजनिंग का पार्ट भी खूब सारा रहने वाला है और मैथ्स का भी रहने वाला है, लेकिन मैथ्स के टॉपिक कम है इसमें। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो पार्ट आता है, मेजर पार्ट, जो 20% जिसने पार्ट ले रखा है, जो मार्क्स के हिसाब से भी कहें या क्वेश्चन के हिसाब से भी कहें, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उनका डबल मार्क्स दिया है, तो मार्क्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बट अपन क्वेश्चनों पे आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं यानी 20% पार्ट है पूरे में से, वो आएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी, यानी राजस्थान लेवल का जो पार्ट है, राजस्थान जिसे अपन कहते हैं, वो 20% पार्ट है। ठीक है, अब 15% पार्ट में दो जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जर्नल इंग्लिश और हिंदी के पार्ट रहेंगे, जिनके क्वेश्चनों की संख्या 22 रहेगी और वेटेज 22 का दुगना 44 अंक रहेगा। एक छोटा सा पार्ट और है, 10% जो पार्ट है, यानी 15 प्रश्न जिसके रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे। कंप्यूटर जो एलिमेंट कंप्यूटर है, जो आपके इसमें भी है। मैं समझता हूं ये जो सिलेबस है, मोटा मोटा अगर ये सिलेबस में बात करूं तो ये आपके सीईटी में भी है, लेकिन कुछ टॉपिक हट गए, कुछ नए जुड़ गए, ये आपको देखना पड़ेगा। इसको अपन विस्तृत देखते हैं। अगर मैं इस सिलेबस को विस्तृत देखूं तो ये पार्ट मैंने वेटेज के हिसाब से दिया है। ये सारे सारे जो पार्ट मैंने अभी ग्राफिकल जो बताए थे वो सिस्टम है। आपको एक तरीके से 300 अंक का ये पेपर है और 150 प्रश्नों का रहेगा और 3 घंटे का टाइम रहेगा, जो पिछला वाला पेपर था इसके अकॉर्डिंग, और मुझे लगता है इस बार भी 3 घंटे का रहने वाला है। इसमें आप इस स्ट्रेटेजी से तैयारी कर सकते हैं। इसको मैंने ग्राफिकली और परसेंटेज से बड़े इजीली आपको समझा दिया है। अब जो आपका सिलेबस है, अगर आपको विस्तृत सिलेबस देखना है, जो पटवार का जो पुराना वाला सिलेबस था वही सिलेबस आपका रहेगा, और इसमें अगर आप टॉपिक मैच करोगे तो सीईटी वाला जो 2024 में सीईटी हो रहा है, जो सितंबर में, उस वाले सिलेबस से मिलता जुलता है। बहुत सारे टॉपिक नए भी है, कुछ नए भी हैं, लेकिन उससे 20% का थोड़ा सा अलाइंस तो है। जनरल साइंस है, इसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी के जो सिलेबस दे रखे हैं। विस्तृत सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्लियर विजन क्लासेस जयपुर के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, उस पर मैं आपको विस्तृत सिलेबस आपको दे दूंगा, और इसके जो चारों पेपर जो है उनका डिस्क्रिप्शन विद सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और ये सारे सारे पेपर जो पटवार के आने वाले पेपर हैं, मैं अभी हाल ही अगले दिनों में इनको यूट्यूब पर सोल्व भी कराकर आपको दे दूंगा। यस, अगली वाली बात पर हम बात करते हैं। तो ये आपके जर्नल इंग्लिश में और हिंदी में जो सिलेबस है लगभग सब वही है सिलेबस। एंड इसके बाद में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक नंबर एफिशिएंसी, इसमें अगर आप देखोगे तो रीजनिंग तो लगभग सब पूरे टॉपिक हैं। मेकिंग सीरीज एनालॉजी है, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज है, पैसेज एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल भी रीजनिंग है कुछ, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्टिंग और मिसिंग करेक्टर नंबर, लाइक जिसमें मिसिंग करेक्टर वाले जो हैं मैथ्स के लिए लिमिटेड हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एवरेज है, रेशियो है। अब रेशियो तो टॉपिक में आप इसमें एलिगेशन भी आ जाएगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, मिक्सचर एलिगेशन भी होगा, एंड पार्टनरशिप भी होगा, क्योंकि बड़े टॉपिक हो जाते हैं ये। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम पूरा ही आएगा, परसेंटेज है, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस तो निश्चित है, आएगा ही आएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी आएगा, और यूनिटरी मेथड से रिलेटेड भी टॉपिक है। टॉपिक रिलेटेड तो एक तरह से कहें कि 18 प्रश्न इससे आने वाले हैं और 27 प्रश्न इससे आने वाले हैं। तो जो पिछला सिनेरियो रहा था वही था, इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, मान लो 25 इसके आ जाएं और 20 उसके आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बट ये एक बड़ा टॉपिक है और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, और मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया भी ये वाले बात। एंड बेसिक कंप्यूटर भी है, तो जो सारे कंप्यूटर के टॉपिक हैं, जो छोटा सा ही सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर अपन देखते हैं तो इम्पोर्टेंट ही है, सारी की सारी। तो मुद्दे की बात यह है कि 1963 पदों में से एक पद अपना होना चाहिए। आप लोग जो सोच रहे हैं वो एक पद आपका होना चाहिए, और इस एक पद के लिए ज्वाइन क्लियर विजन, आप इस बात को मान लीजिएगा और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आज की बनाई हुई स्ट्रेटजी आपको होने वाले मार्च अप्रैल के पेपर में बहुत काम आने वाली है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं 40% ला के मैंने सीईटी पास कर लिया। सीईटी पास होने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल एक ब्रेकर था, जो भीड़ को कम करने के लिए एक ब्रेकर मान सकता हूँ सीईटी को।
इसके अलावा सीईटी में कुछ भी नहीं है। मेहनत करें तो 40% नंबर तो कुछ भी नहीं होता है। 1/3 मार्किंग का भी इसलिए डाला गया कि कोई बहुत सारी भीड़ को रोका जा सके, कि उनको ज़्यादा भीड़ चाहिए नहीं, क्योंकि 4-5 लाख लोग एक साल में पास कर दिए, वैकेंसी तो 50,000 ही आती है या लाख भी आती हैं, लेकिन सीईटी से रिलेटेड तो मुश्किल से 30-40 हज़ार वैकेंसी आती होंगी मैक्सिमम। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है सीईटी तो एक बहाना है कराने का आप लोगों को, लेकिन असली लड़ाई किसकी है? पटवार मेंस का पेपर, एक तरह से प्री मेंस कह सकते हैं। जैसे अन्य एग्जामों में प्री मेंस होता है ना, उसी तरीके से तो प्री मान ले सकते हैं। मेंस एग्जाम असल में कौन सा है? जो मार्च में होने वाला है, फरवरी मार्च में होने वाला है। 1963 पद निश्चित है, सारी जानकारी बहुत दिनों पहले आपको मिल गई है, तो देर किस बात की? आप एक बात ठान लीजिएगा, अगर 5 महीने आपके पास में 150 दिन अगर आपके पास बचे हुए हैं, तो बिल्कुल कतई इंतजार मत करिएगा। आज से एक पेपर उठाइएगा, एक पेपर डेली करिएगा क्लियर विजन के साथ में। मैं कहता हूँ 150 पेपर आप कर दीजिएगा। मैं समझ 1963 क्या, अगर आपके 63 पद भी होंगे तो भी आपका नंबर आने वाला है। तो इस जोश और जज्बे के साथ में आपको तैयारी करनी है। मेरा मानना है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने जो जानकारी दी इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा हो कि लगे कि सर मुझे पूछना है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं क्लियर विजन के, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप करके फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।